अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से भारत ने वो धमाका कर दिखाया है जिसने पूरे विश्व की राजनीतिक और सैन्य हलचलों में तूफान मचा दिया है। वो जमीन जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की गड़गड़ाहट गूंजती थी, अब वहीं भारत की उपस्थिति पूरी दुनिया के लिए रहस्य बन गई है। कुछ ही दिनों में भारत ने जिस तरह बगराम एयरबेस पर अपनी मौजूदगी मजबूत की है, उसने उन देशों की नींद उड़ा दी है जिनके लिए अफगानिस्तान कभी रणनीतिक मोर्चा था। अमेरिका ने जिस लक्ष्य को हासिल करने में सालों लगाए, वहां भारत ने कुछ ही दिनों में करिश्मा कर दिखाया है। आज भारत की शांत लेकिन निर्णायक एंट्री ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हलचल मचा दी है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक माना जाता था, अब धीरे धीरे भारत की रणनीतिक पकड़ में आ चुका है। ये वही ठिकाना है जहां से कभी सोवियत टैंक निकला करते थे, अमेरिकी ब्लैक हॉक उड़ते थे और अब वहीं भारतीय वायुसेना का परचम लहरा रहा है। हाल ही में लीक हुई सैटेलाइट तस्वीरों ने इस कहानी को और बड़ा बना दिया है। रनवे पर उभरी नई संरचनाएं, रडार टावरों का बढ़ना, ह्यूमैनिटेरियन मिशन की आड़ में हो रही लगातार गतिविधियां, ये सब साफ इशारा कर रहा है कि भारत अब अफगानिस्तान में कोई सामान्य भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह रही कि भारत ने बगराम एयरबेस से अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। ये लॉन्च न सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी था कि भारत अब दूर से नहीं, सीधे मैदान में उतर चुका है। इस एक्शन ने अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान तक की सरकारों में हलचल मचा दी है। वॉशिंगटन से बीजिंग तक और इस्लामाबाद तक हर राजनीतिक गलियारे में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर भारत ने बगराम से क्या खेल शुरू कर दिया है। जो तस्वीरें बाहर आई हैं, उन्होंने पूरी परिदृश्य को झकझोर दिया है। उनमें साफ दिख रहा है कि बगराम अब भारत की नई स्ट्रैटेजिक चौकी बन चुका है। यहाँ भारतीय विमानों की आवाजाही बढ़ी है, नई सुरक्षा संरचनाएं तैयार हैं और क्षेत्रीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग सीधे भारतीय नियंत्रण में आ चुकी है। विश्लेषक ये समझ नहीं पा रहे कि क्या भारत ने अफगानिस्तान में अपनी साइलेंट स्थायी मौजूदगी बना ली है। असल में कुछ दिन पहले से ही ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत से लगातार सहयोग मांग रही थी ताकि क्षेत्र में स्थिरता कायम रहे। भारत ने इस अनुरोध को रणनीतिक अवसर में बदला और फिर जाकर वो कदम उठाया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अमेरिकी खेमे को ये अचानक का बदलाव एक कड़ा झटका लगा है। बगराम अब केवल एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की नई भू राजनीतिक सोच का प्रतीक बन गया है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो अब दक्षिण एशिया की सीमाओं में बंधा खिलाड़ी नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भारत के हर ऐसे निर्णायक कदम की सटीक और तेज अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आप देश के जिस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि भारत के कौन कौन से कोने आज इस नए मिशन से जुड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी की ओर। बगराम, जहां इतिहास एक बार फिर भारत के हाथों लिखा जा रहा है। दरअसल ये कहानी आज की नहीं, बल्कि उस वक्त से शुरू होती है जब अफगानिस्तान की जमीन पर इतिहास ने करवट ली थी। बात है 2021 की, जब अमेरिका ने अपनी 20 साल की जंग अचानक खत्म करने का ऐलान किया और अफगानिस्तान को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। याद कीजिए वो दिल दहला देने वाले नज़ारे, काबुल एयरपोर्ट पर उड़ते विमानों से लटकते मासूम लोग, रनवे पर अफरा तफरी और उसके बाद वॉशिंगटन से आया वो ठंडा बयान, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। मगर असलियत ये थी कि उस दिन अमेरिका हार गया था। 2 दशक की उसकी डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट वहीं धराशायी हो गई। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और बगराम एयरबेस, जो कभी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, अब उनके हाथ आ गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इस बेस की दीवारों पर भारत का झंडा फहराएगा, वो भी तालिबान के सहयोग से। ये बात सुनकर दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत और तालिबान एक साथ कैसे हो सकते हैं, पर घटनाएं कुछ और कह रही थीं। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में अजब सी शांति छाई हुई है। न आतंकी हमले, न बम धमाके। काबुल, हेरात और कंधार जैसे शहरों में जिन गलियों में डर का माहौल था, वहां अब जिंदगी लौट रही है। स्कूल खुल रहे हैं, बाजारों में रौनक लौट आई है। ये बदलाव यूं ही नहीं आया। बहरीन और दोहा में हुई गुप्त बैठकों ने इसका रास्ता तैयार किया था। इन बैठकों में भारत के खुफिया अधिकारियों और तालिबान के शीर्ष प्रतिनिधियों ने मिलकर अफगानिस्तान में सुरक्षा सहयोग की नई दिशा तय की। शुरू में ये खबरें अफवाह समझी गईं, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं तो कहानी साफ हो गई। भारत सिर्फ मानवीय सहायता नहीं भेज रहा, बल्कि एक नया सुरक्षा ढांचा खड़ा कर रहा था।
कहा जाता है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के विशेषज्ञों की एक विशेष टीम चुपचाप बगराम पहुंची थी। उन्होंने वहां आधुनिक रडार और सर्वेलेंस नेटवर्क खड़ा किया जो हिंदुकुश पर्वतों से लेकर पश्चिमी चीन तक हर हलचल पर नजर रखता है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत अपने सीमाओं की रक्षा भर नहीं कर रहा, बल्कि पूरी मध्य एशियाई हवा पर अपनी नजर जमा चुका है। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के दिमाग चकरा गए हैं। अमेरिकन थिंक टैंक अब समझ नहीं पा रहे कि भारत ने यह चुपचाप कैसे कर दिखाया। वो काम जो अमेरिका ने 20 साल तक किया और नाकाम रहा, भारत ने कुछ महीनों में पूरा कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि बगराम एयरबेस किसके नियंत्रण में है, बल्कि ये कि इस बेस का नया रोल क्या है, क्योंकि अब उसकी हर दीवार, हर रनवे और हर सिग्नल पर भारत की पुकार सुनाई देती है। आज बगराम सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। और यही वो पल है जब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि दक्षिण एशिया में अब शक्ति संतुलन की परिभाषा बदल चुकी है और उसे नया रूप देने वाला देश है भारत। इसका सीधा मतलब यह है कि अब नल्ला पाक की हर गतिविधि पर भारत की नजर दिल्ली से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस से टिकी है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि सीमा पार किसी भी संदिग्ध उड़ान या असामान्य हलचल को अब बगराम से ही मॉनिटर किया जाएगा। यानी अफगानिस्तान के आसमान में भारत की सबसे ताकतवर ड्रोन डिफेंस तकनीक सक्रिय है, जो सिर्फ पल भर में किसी भी खतरे को निशाने पर ले सकती है। अब नल्ला पाक के ऊपर नजर रखने के लिए भारत को ना तो जम्मू कश्मीर में जोखिम लेना पड़ रहा है, ना किसी सैटेलाइट की महंगी निगरानी की जरूरत पड़ रही है। बस अफगानिस्तान की रणनीतिक गहराई से भारत ने खेल बदल दिया है, वो भी चंद सेकंडों में। अमेरिका इस नए समीकरण को देखकर परेशान है। जिसने कभी तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अब वही तालिबान भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। स्थिति इतनी पलट चुकी है कि अब अमेरिकी मीडिया तक सवाल पूछ रही है, क्या भारत नया अफगान पावर ब्रोकर बन गया है? वॉशिंगटन के विश्लेषक हैरान है कि ऐसा कब और कैसे हो गया। वहीं रूस, जो पहले अपनी पकड़ अफगानिस्तान में बढ़ाना चाहता था, अब भारत के साथ इस पूरे बदलाव में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। रूसी सूत्रों का कहना है कि आज की तारीख में भारत ही वो ताकत है जो तालिबान से संवाद रखकर सुरक्षा और विकास दोनों में संतुलन बना सकता है। चीन का हाल सबसे खराब है। बीजिंग ने जिस अफगानिस्तान को अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना का अगला केंद्र बनाना चाहा था, अब वही प्रोजेक्ट ठप पड़ा है। भारत की बगराम में एंट्री ने चीन के सारे गणित पर पानी फेर दिया है। जिस जगह पर उसने अरबों डॉलर झोंके थे, वहां भारत का झंडा लहराता देख चीन के थिंक टैंक परेशान हैं। अब सोचिए, सिर्फ एक एयरबेस से भारत ने कितने मोर्चों पर कामयाबी हासिल की है। 1. चीन की पश्चिमी सीमा की निगरानी का नया अड्डा तैयार हुआ। 2. नल्ला पाक की जासूसी हरकतों पर लगाम लगाई गई। 3. रूस के साथ सामरिक तालमेल और गहरा हुआ। और 4. अमेरिका को यह संकेत दे दिया गया कि भारत अब किसी का छोटा साझेदार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक ताकत है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ये सब कैसे कर पाया? तालिबान जैसे संगठन के साथ इतनी बड़ी डील संभव कैसे हुई? दरअसल यही कहानी में असली ट्विस्ट आता है। भारत ने सीधे तालिबान पर भरोसा करने के बजाय अफगानिस्तान के स्थानीय पश्तून कबीलों और उनकी परिषदों के जरिए भरोसे का नेटवर्क खड़ा किया। इसका असर ये हुआ कि अगर कल को तालिबान पलट भी जाए, तब भी बगराम एयरबेस भारत के हाथ से कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां की जमीन अब स्थानीय समर्थन से सुरक्षित है। अफगानिस्तान के सबसे मुश्किल वक्त में भारत ने ही आगे बढ़कर मदद की थी, चाहे बात खनिज विकास की हो या गेहूं सप्लाई की। जब अफगानिस्तान भूख और अस्थिरता से जूझ रहा था, भारत ने राहत सामग्री भेजकर वहां के लोगों का विश्वास जीता। उसी मानवीय संबंध ने आज दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत नींव दी है। और अब जैसे जैसे अफगानिस्तान और भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिमी मीडिया की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक्स इस पूरी रणनीति को इंडियन शैडो स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, यानी ऐसी रणनीति जिसमें बम नहीं गिरते, न सैनिक भेजे जाते हैं, लेकिन परिणाम ऐसा होता है जैसे पूरा नक्शा भारत के नियंत्रण में हो। यानी अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस जैसे सबसे अहम टारगेटेड सेंटर को, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, उसे भारत ने चंद दिनों में अपने कंट्रोल में ले लिया है। इतना ही नहीं, भारत अब यहाँ पर सैन्य ठिकाना बन चुका है, हब बन चुका है। भारत ने पूरे के पूरे बगराम एयरबेस को ही छावनी में तब्दील कर दिया है। भारत के C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर के भारत के राफेल फाइटर जेट और यहाँ तक कि अब भारत के सुखोई भी इसके आसमान में गड़गड़ाहट के साथ पूरी अपनी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का DRDO भी कैसे पीछे रहता। भारत के DRDO ने अपना सबसे बड़ा मिशन यहीं से शुरू किया। भारत ने सीधे तौर पर अब बगराम एयरबेस की धरती से अपनी सबसे एडवांस फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन तो लॉन्च करी है। साथ ही साथ भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया है। जी हाँ, जिसे पूरी दुनिया थर-थर कांपती है, वही ब्रह्मोस भारत ने इस वक्त बगराम एयरबेस से अपने सटीक ठिकाने पर लॉन्च कर दी है। भारत ने न सिर्फ इसका परीक्षण किया है, बल्कि पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी है, जिसकी आवाज न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर गूंजी है, बल्कि ये आवाज अमेरिका से लेकर के चीन और नल्ला पाक तक के कानों में इस कदर कौंध चुकी है कि अब उन्हें यहाँ पर डर का माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तमाम देश ये रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार बागराम से भारत को कैसे निकाला जाए। अब बागराम से भारत को हटाने की क्या रणनीति होनी चाहिए? लेकिन वास्तव में कहा जाए तो भारत यहाँ असल में अपनी सबसे बड़ी जंग यहीं जीत चुका है। भारत ने न सिर्फ राजदूतों के दम पर, बल्कि भारत ने अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ शुरुआती स्तर पर नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े बेस को स्थापित करना भारत का रीजनल हब बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास रहा है, जहाँ अफगान युवाओं को ट्रेनिंग, हेल्थ मिशन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया जाएगा। यानी भारत अफगानिस्तान में नरम ताकत के साथ साथ कठोर रणनीति का दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आप ये समझ चुके होंगे कि आखिरकार भारत की क्या पूरी की पूरी रणनीति है और भारत किस कदर से पूरी दुनिया के अब निशाने को अपने आगे झुकाने पर मजबूर हो चुका है। जो भारत कभी पूरी दुनिया के निशाने पर रहता था, जो भारत कभी दुनिया के देशों की एक धमकी पर डर जाता था, अब वो भारत दुनिया के देशों को उल्टा डरा रहा है। भारत अब स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अब अपने हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला है। ना ही अफगानिस्तान ने किसी तरीके की कोई सैन्य कार्रवाई दुनिया के कोई भी देश कर सकेगा, चाहे वो खुद अमेरिका ही न क्यों ना हो। लेकिन अब भारत के इस चीज के और इस घोषणा के आने के बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या इस मामले में शांत बैठेगा? क्या भारत के ब्रह्मोस को लेकर के पूरी दुनिया में डर का माहौल बन चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद,